बाबा शिव को याद करें और सदा खुशी रहें। प्रश्न है, माफ कैसे किया जाए? माफ कैसे किया जाए? तुम माफ करने वाले होते कौन हो? तुम जब गलती कर बैठे हो तो माफी आपको प्राप्त नहीं हो सकती। ये सदा याद रखना। ये मन के संतोष के लिए है माफ। माफी आपकी होती नहीं है। माफी कोई शब्द ही नहीं है। गलती आपने की है, उसका प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा। माफी का कोई मतलब नहीं। भगवान भी माफ नहीं करता, क्योंकि कर्म जब सोच समझ के किए जाते हैं तो माफी का कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती। सदा याद रखें, कर्म करके माफी का कोई गुंजाइश नहीं, और माफी मिलती भी नहीं। कर्म आपके बन जाते हैं, वो आपके चरित्र में लिख जाते हैं, और उसका भोग आपको कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। कर्म ही ऐसे ना करो जो हमें माफी मांगनी पड़े और माफी प्राप्त हो ना। माफी मांग तो सकते हो, क्योंकि भिखारी हो चुके हो। तब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मांगते ही तो फिरते हो। मिलता कुछ नहीं है, मिलेगा भी नहीं, माफी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म भोग तुमने किया है। इसलिए कर्म भोग को बचाओ। अब कोई भी बड़ी घटना किसी ने किसी के साथ कर दी और वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो सदा घुटता चला जा रहा है, या तो बदला लेने के बारे में विचार कर रहा है, या कुछ कर नहीं पा रहा तो घुट रहा है, रो रहा है, श्राप दे रहा है, दिन रात कुड़ रहा है, अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, दिन रात उस पर गंदी विचारधारा, उसका अहित होने के बारे में विचार कर रहा है कि कुछ हो जाए तो हमें आत्म तसल्ली हो जाए। जैसे बहुत लोग केस मुकदमा करने के बाद जब तक उसको फांसी नहीं हो जाती है तो खुलेआम बयान देते हैं, अब जज ने सही जजमेंट दिया कि उसको फांसी हो गई, अब मेरी आत्मा ठंडी हो गई, अब आज के बाद हम सो पाएंगे, ये सो पाएंगी। अरे किसी को ये कराकर तुम क्या सो पाओगे? तुम तो नींद उसी टाइम तुमने गंवा दी जब तुमने सोचना शुरू कर दिया कि उसके साथ ऐसा होगा तब मुझे शांति प्राप्त होगी। अरे तुम्हारे कर्मों का फल उसने तुम्हें दिया और तुम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। दिन रात कोस रहे हो कि उसको साथ फांसी की सजा हो जाए, आजीवन कारावास हो जाए, या एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए। तो ऐसी विचारधारा में तुमने अपनी नींद तो पहले ही गंवा रखी, चूंकि तुम्हारी दूषित विचारधारा। तुम उसको सजा देने वाले कौन होते हो? परमात्मा की न्यायालय में अपनी फाइल तुम्हें लगा देनी चाहिए और निर्णय उस पर छोड़ देना चाहिए। तुम्हें किसी को फांसी देने के बाद तुम्हें सुकून मिलता है तो तुम आसुरी प्रवृत्ति के हो, राक्षसी प्रवृत्ति के हो। अगर तुम्हें इस तरह की मनसा है कि उसको वो फांसी हो जाएगी तब हमें सुकून मिलेगा, तभी हम तुम चैन से नहीं सो पाओगे। किसी को मारने के बाद कोई चैन से नहीं सो पाता है, या किसी को मारने की विचारधारा रखकर कोई सुकून से नहीं सो पाता। सुकून तो उसी दिन खो दिया जब तुम्हारे अंदर ये विचारधारा भूत घुस गया। आप माफ करके देखिए, सारी जिंदगी तुम सोगे और जिसको माफ करोगे वो सारी जिंदगी उसकी नींद हार जाएगी। इस पर विचार करें। ये बदले की भावना किसके साथ? वो भी भगवान का बच्चा, तुम भी भगवान के बच्चे, उसके साथ तुम बदले की भावना रखते हो और भगवान को धन्यवाद देते हो कि तुम्हारा एक बेटे को हमने फांसी की सजा चढ़वा दी, मुकदमा केस लड़कर, या ऐसा करके वैसा करके। तुम कौन होते हो किसी को फांसी की सजा देने वाले? तुमने तो अपना सुख चैन अगले जन्म का कर्म और बना लिया। पिछली जन्म कर्म कुछ करके आए थे, उसका उसने बदला दिया, और फिर तुमने उसके साथ ऐसा कर्म किया तो अगले जन्म की फिर तैयारी कर ली। तुम रोड बनाते रहो और इसी में दौड़ते रहो, इसी फेडअप होते रहो, इसी मरते रहो और फिर आगे चलते रहो। माफ करके जो सुकून प्राप्त होता है वो कभी सजा देकर या दिलाकर प्राप्त नहीं होता है। इन चीजों को सदा अपने विचार में रखें। माफी सिर्फ इतनी है कि उसको परमात्मा के हवाले, परमात्मा की फाइल में उसके दोष अंकित करा दो। बाबा आप जानो, आपका काम जाने। बड़ी बड़ी क्षतिपूर्ति आपकी हो जाएगी भगवान को जब साथी बना लोगे। तुम स्वयं दंडाधिकारी बन जाओगे तो घरों रोगोगे। निश्चित है, निश्चित है। ये अंबेडकर जी का नियम ये इसी धरा पर लागू है और इसी कलयुग में लागू है। इसके बाद तो टोटल परमात्मा नियम पर आपको चलना है। इस नियम में सक्सेसफुली हो सकते हो, लेकिन आगे परमात्मा विधि के विधान में जब आओगे तो तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। सुकून करो, माफी करके देखो। कभी तुम्हारा पैर तुमसे सोन गिरने से, जीने से गिरने से टूट जाए
क्या कर लोगे? जिंदगी भर केस लड़ोगे उस जीने से? कहीं कुछ तुम्हारा अहित हो जाए, रुपए तुम्हारा बटुआ गिर जाए, क्या कर लोगे? किसके ऊपर मुकदमा करोगे? वही तुम्हारे पर्स से कोई 20 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया मार दे तो उसको मारते मारते बेदम कर दोगे, पूरे सड़क वालों से उसको मरवाओगे। अरे किस पर विचार करके देखो, दांत कैंसर हो जाता है, जीभ कट जाती है, आपका जबड़ा कट जाता है, आप किसके ऊपर मुकदमा करते हो? इतनी बड़ी दुर्घटना, यहां तक कि जान भी चली जाती तुम्हारी अपनी बीमारी के कारण। किसके ऊपर मुकदमा करोगे? ऐसे कोई धोखे से आके एक्सीडेंट करके जाता है तो उसका घर खुदवाने की कोशिश करते हो, उसको तबाह करने की कोशिश करते हो। धैर्य रखो, परमात्मा के नियम में सब कुछ नियम निश्चित है। माफ करना ऐसे सीखिए कि अपने स्वयं गिर गए, टांग टूट गई, क्या कर लिया? खुद गाड़ी से गिर गए, क्या कर लिया? हाँ, खुद नदी में डूब गए, मर गए, क्या कर लिया? आंख अंधी हो गई, कंकड़ पत्थर लग गया, क्या कर लिया? डॉक्टर से ऑपरेशन कराया, एक आंख खराब हो गई, क्या कर लिया? दोनों आंख खराब हो गई, तुमने क्या कर लिया? गिर गए, रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई, पूरा कमर, पूरा शरीर अर्ध विकलांग हो गया, क्या किसी का कर लिया? कर लोगे किसी का? कुछ पूरी जिंदगी बिस्तर पर टट्टी करते करते गुजर जाएगा, कुछ कर लोगे? माफी करने के बहुत 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 मौके हैं आपको, सिर्फ माफ करके देखिए और आनंद लीजिए। माफी से ज्यादा सुंदर पुष्प, सुंदर आनंद और सुख और चैन आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। माफ करना छोड़िए, सिर्फ माफ करना अकेले, ये कि माफ करना हमने छोड़ दिया, ये कभी मत सोचिए। सिर्फ माफ करना सोचिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, समय था, हमारा पाप कट गया। अरे अपने पाप काटने आयो कि पाप बढ़ाने आयो? तो सदैव याद रखना कि माफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये कभी मत करना कि इनके साथ ये बोल रहे हैं माइक पर, इनके साथ कुछ बीता नहीं है इसलिए ऐसी बात करते हैं। मेरे सामने एक मौका आया था एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने का, और पूरा मौका था, कोई नहीं काट सकता था, राष्ट्रपति तक, वहां तक भी ये रिपोर्ट जाती तो उसको माफी नहीं मिल पाती, इतने अच्छे हमारे पास प्रूफ्ड थे। लेकिन हम रोते रहे, लेकिन आगे स्टेप हमने नहीं बढ़ाया, उस बच्चे का हमने जीवन बर्बाद नहीं किया। मौका था हमारे ऊपर बर्बाद करने, कर सकते थे, उस परिवार का जीवन बर्बाद कर देते, ऐसे बढ़िया पॉइंट थे हमारी लाइफ में। लेकिन हमने उस दुख को अकेले सहा, हमने दूसरे को बर्बाद होने से बचाया। ये कभी मत सोचना कि मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ। आज हम सुकून में हैं, जैसा भी है। हम बहुत सारी बातें आपको माइक पर नहीं बता सकते, लेकिन हम ऐसा किया और हम सुकून में हैं। भगवान उसको फल उसका देगा। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वयं अपने आप से भगवान को साक्षी मानकर कह दो, बाबा उसने जो किया आप जानो, आपका काम जाने, हमारी तरफ से कोई ग्लानि नहीं है। बाबा आपका ही सब कुछ था और उसी में उसने हस्तक्षेप करके मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा किया, अब आप जानो, आपका काम जाने। और कहकर उसी रात उसी क्षण स्वीकार कर लो कि उसके बारे में हमें विचार नहीं करना। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें।